बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों, ठीक ठाक हो? आज एक आखिरी वीडियो जी लोड बैलेंसिंग के ऊपर, ये NTH मेथड लोड बैलेंसिंग। आज हम ये सीखेंगे और ये मेथड जो होगा, हमारे 3 मेथड कंप्लीट हो जाएंगे आज की वीडियो के बाद जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोड बैलेंसिंग है क्या चीज़? लोड बैलेंसिंग इज ए टेक्निक टू गो डिस्ट्रीब्यूट द वर्क लोड अक्रॉस 2 और मोर नेटवर्क लिंक इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज थ्रूपुट। ओके हो गया जी। मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम एंड अवॉइड ओवरलोड यूजिंग मल्टीपल नेटवर्क लिंक विद लोड बैलेंसिंग जी। ठीक है जी। इस लोड बैलेंसिंग के अंदर किया क्या जाता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम नेट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उस जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये क्या करता है कि ये मिनिमाइज करता है थ्रूपुट को, और उसके बाद और जो रिस्पांस टाइम होता है उसको भी मिनिमाइज करता है, और इससे हम बचते हैं कि जो ओवरलोड हमारा सिस्टम होता है उससे हम बचते हैं इन टेक्निक्स की वजह से, लोड बैलेंसिंग की टेक्निक की वजह से। इससे ये होता है कि वो मर्ज करने के बाद पूरे नेटवर्क की स्पीड को एक वैन के साथ यूज़र तक पहुंचाता है जी। ओके हो गया जी। अब ये सारा काम करने से पहले आप देख लें कि जो एक आपके पास लैन होगी, 2 वैन होंगी। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। अब आपने करना क्या है कि अपने मॉडेम जो है या आपके पास जो राउटर है जहां से आपको इंटरनेट आ रहा है उसको वैन 1 वैन 2 में लगाएं, और उसके बाद जी एक लैपटॉप के साथ अपना कनेक्ट कर लें, और इसकी हम सेटिंग करके देखते हैं किस तरीके से इसको सेट किया जाता है और ये मेथड किस तरीके से वर्क करता है। एट द एंड इसका भी हम टेस्ट करेंगे, जैसे हम बाकी वीडियो में बताता हूँ कि हम जब इसका कंप्लीट करते हैं, इसकी सेटिंग करने के बाद हम एंड पर जाकर इसको टेस्ट भी करते हैं जी, वो भी करके देखते हैं। चलते हैं जी विनबॉक्स के अंदर, देखते हैं किस तरीके से इसको किया जा सकता है। अच्छा जी, लो जी, हम इसमें आ गए विनबॉक्स के अंदर। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब पहले हम देख लेते हैं कि आईपी एड्रेस हमारे पास क्या है जी। कोई आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है जी। आईपी एड्रेस आपको पता है किस तरीके से लगाते हैं, और इसके इंटरफेस चेक कर लें। एक मैंने वैन 1 बनाई है, एक वैन 2 बनाई है, और आउट हम इंटरनेट कहाँ से करेंगे? लैन से जी। ठीक है जी। अब 2 तरीक़ेकार होते हैं आईपी एड्रेस डिटेक्ट करने के। या तो आप एड्रेस में जाएं, यहाँ पर मैनुअली आप लिखते हैं वैन 1 को आईपी एड्रेस दे देते हैं, जो भी आपने आईपी एड्रेस इसको देने से पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज एक नए तरीके से हम देखते हैं कि आईपी एड्रेस हम चाहते हैं कि वो हमारे मॉडेम से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करें। वो किस तरह से किया जा सकता है जी? सबसे पहला जो स्टेप है, आईपी में जाएं, DHCP क्लाइंट के ऊपर क्लिक करें, प्लस के ऊपर क्लिक करें, हो गया जी। इसके बाद आपने इंटरफेस यहाँ से सिलेक्ट किया जी, कौन सा जी? वैन 1 को सिलेक्ट कर लें, जो पोर्ट 1 के अंदर लगी हुई केबल, और इसके 2 टिक ये ख़त्म कर दें, और इसको डिफ़ॉल्ट रूट जो है इसको कर दें जी नो। इसको क्या करना है जी? नो करना है जी। इसको किया है जी अप्लाई, ओके। अब थोड़ी देर के बाद ये क्या करेगा, वहाँ से इसको बाउंड कर देता है, इसके आईपी एड्रेस उसने ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा लेंगे जी। ये देखें जी, इसने बाउंड किया। इसी तरीके से आप अपनी वैन 2 को भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, वैन 2, और दोनों टिक को आप ख़त्म करेंगे, और इसका डिफ़ॉल्ट रूट जो है उसको भी क्या कर देंगे? नो कर देंगे, अप्लाई एंड ओके जी। ठीक है जी। इसको सर्च करेगा, और जो उसको सही आईपी एड्रेस लगेगा वो उसको वहाँ से फैच करके उसको बाउंड कर देता है जी। अब चलते हैं जी आईपी एड्रेसेस में चले जाते हैं। अब इसने इसको डायनामिकली, ये डी लिखा हुआ है, ये खुद ब खुद इसने आईपी एड्रेस वहाँ से उठा लिए जी। ठीक है जी, हमें लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, वो 24/24/24। अब यहाँ पर हम एक आईपी एड्रेस जिससे हमने आउट करना है वो लगा लेते हैं, 192.168। हम कौन सा आईपी एड्रेस लगाते हैं जी? 30.1 लगाते हैं जी। चलो जी, वही लगा लेते हैं, और इसको क्या सिलेक्ट करेंगे? लैन जी। अप्लाई किया, ओके किया जी। 3 एड्रेस हमारे पास आ गए जी, डन हो गया जी। इसके बाद जी ये हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ। इसके बाद आईपी में DNS में चले जाते हैं, ये DNS लगाएं और ये लगाया जी। ठीक है जी, अप्लाई किया, ओके किया जी। इसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जाना है जी मैंगल रूल के अंदर, और बड़ा आसान सा काम है जी। और इसमें आईपी में जाएं, और उसके बाद कहाँ जाते हैं जी? फायरवॉल में जाते हैं। फायरवॉल में जाने के बाद मैंगल में चले जाते हैं। मैंगल में जाने के बाद प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं जी। ठीक हो गया जी। यहाँ पर सबसे पहले जो आपने रूल लेना है वो लेंगे आप प्री रूटिंग, और SRC एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस वो लेंगे जो आपके लैन का एड्रेस है जी। यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ जी, ये वाला एड्रेस। ठीक है जी। अब यहाँ पर कहाँ से इसको शुरू करेंगे हम? 192.168.30.0/24 ये एड्रेस लिखेंगे। इस एड्रेस को आपने कर लेना है जी कॉपी, क्योंकि हमें बार बार लिखना पड़ेगा जी।
इसके बाद आप क्या करेंगे जी, इसकी कनेक्शन स्टेट में जाएंगे, एंड पर देखेंगे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे जी न्यू को। डन हो गया जी। अब न्यू कनेक्शन जब इसके ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप चले जाएंगे एक्स्ट्रा के अंदर। एक्स्ट्रा के अंदर आपने यहाँ से देखना है जहाँ पर NTH लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी NTH। अब ये NTH के ऊपर लिखा हुआ है एवरी 2। ये क्या चीज़ है, ये हमें इंडिकेट करता है कि आपके पास कितनी वैन है। अगर आपके पास 2 वैन है, इन केस जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पर कितनी वैन हमने बनाई है, 2 वैन बनाई हुई हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और नीचे इसके जो पैकेट लिखेंगे वो क्या करेंगे 1, कि हमारे पास 2 वैन है और इसमें से जो 2 वैन में से जो पैकेट 1 जो पहले हम सेलेक्ट करेंगे, जो कह लें कि हमारी जो वैन 1 का जो पैकेट है वो उसको सिलेक्ट करेंगे जी। ठीक है, यहाँ पर और कोई काम नहीं करना आपने। इसके बाद आप चले जाएंगे एक्शन के अंदर। एक्शन में यहाँ पर आप क्या करेंगे जी, इसको मार्क कनेक्शन कर देंगे। मार्क कनेक्शन करने के बाद जो न्यू कनेक्शन मार्क लिखा हुआ है यहाँ पर आप लिख देंगे जी वैन 1 लिख लें जी। ओके हो गया जी। इसके बाद कुछ नहीं करना, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। ये हमारे पास जो रूल एक आ गया जी, प्री रूटिंग का रूल जो है वो हमारे पास आ गया। इसी तरीके से अब आप दूसरा रूल लगाएंगे, प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जर्नल में आ जाएंगे। कौन सा रूल लेंगे ऊपर सबसे पहले जी, प्री रूटिंग। और SRC एड्रेस जो मैंने कॉपी किया हुआ था उसको यहाँ पर आप क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। इसके बाद क्या जाएंगे कनेक्शन स्टेट के अंदर, इसको क्या कर देंगे, न्यू कर देंगे। कनेक्शन स्टेट के अंदर जब न्यू किया और उसके बाद हम कहाँ चले गए थे जी, एक्स्ट्रा में। एक्स्ट्रा में कहाँ पर जाएंगे, NTH में। अब यहाँ पर 2, पहले यहाँ पर हमने 1 लिखा था, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2 और पैकेट भी हम यहाँ पर 2 कर देंगे। इससे क्या होगा, ये नाउ दिस नेक्स्ट पैकेट विल आल्सो बी प्रोसीड थ्रू 2 वैन। इसके साथ क्या होगा जी, ये कह लें कि ये पैकेट जो होगा ये वैन 2 के साथ यहाँ से आउट करेगा, या कह लें कि यहाँ से प्रोसीड जो होगा वो कहाँ से होगा, वैन 2 के साथ जी। ओके हो गया जी। ठीक है जी। इसके बाद हम कहाँ पर जाएंगे, एक्शन। एक्शन के अंदर इसको क्या सिलेक्ट करेंगे जी, मार्क कनेक्शन, और यहाँ पर क्या लिख देंगे जी, वैन 2 लिख देंगे जी। डन हो गया जी। अब इसको क्या करेंगे जी, अप्लाई एंड ओके कर देंगे जी। इसको किया जी हमने अप्लाई एंड ओके जी। कितने रूल लग गए जी हमारे पास जी, ठीक है 2 रूल लग गए, दोनों ही प्री रूटिंग के रूल हैं। अब तीसरा रूल हम यहाँ पर क्या लगाएंगे जी, प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जर्नल में आ जाएंगे और यहाँ पर प्री रूटिंग का ही रूल लगा रहेगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे जी, ना इस एड्रेस में आकर हम उसको पेस्ट कर देते हैं जी। डन हो गया जी। अब चले जाते हैं जी कनेक्शन मार्क के अंदर। ये कनेक्शन मार्क, कौन सा कनेक्शन हमने बनाया था जी, वैन 1। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कनेक्शन मार्क को वैन 1 सिलेक्ट किया और उसके बाद चले जाते हैं जी एक्शन के अंदर। एक्शन के अंदर क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्शन में सिलेक्ट करेंगे मार्क रूटिंग। क्या जी, मार्क रूटिंग, ये वाला आ गया। और नीचे हम क्या लिखेंगे जी, वैन 1। मार्क रूटिंग वैन 1 का है तो मार्क वैन 1 ही लिख देते हैं जी। इसको किया जी अप्लाई और ओके कर दिया जी। इसके बाद जी एक और रूल लगाएंगे, प्लस के ऊपर क्लिक किया, जर्नल में आ गए, प्री रूटिंग के रूल रहेंगे और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। कॉपी मैंने इसी वजह से किया था कि बार बार हमें ये पेस्ट करना पड़ता है जी। कनेक्शन मार्क में यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे जी, वैन 2 को सिलेक्ट करेंगे। वैन 2 को सिलेक्ट करने के बाद एक्शन में आ जाते हैं। एक्शन में आने के बाद यहाँ पर कौन सा सिलेक्ट करेंगे, मार्क रूटिंग, और यहाँ पर क्या लिख देंगे जी, वैन 2 जी। ठीक है जी। अब इसको क्या किया जी, अप्लाई एंड ओके जी। डन हो गया। अब कितने रूल हो गए हमारे पास, टोटल 4। इसके बाद जी आपने क्या काम करना है, इसको बंद कर देता हूँ। ये हमारा कंप्लीट हो गया। IP में जाएंगे, राउट्स में जाएंगे। अब ये तीनों के तीनों राउट्स जो हैं वो खुद ब खुद लग गए, क्योंकि हमारी केबलें जो हैं वो लगी हुई हैं। प्लस के ऊपर आपने पहले क्लिक करना है। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद गेटवे के ऊपर क्लिक करना है। गेटवे हमारा कौन सा बन जाएगा जी, पहली वैन का 192.168.10.1। और यहाँ पर रूटिंग मार्क में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे जी, वैन 1 को जी। ओके, इसको किया जी अप्लाई, क्या किया जी, सॉरी यहाँ पर ये मैंने गलत लिख दिया था। वापस आते हैं 192.168.10.1, अप्लाई एंड ओके जी। एक और ले लेते हैं जी गेटवे 192.168.11.1। मेरे पास 2 राउटर लगे हुए हैं जहाँ से इंटरनेट आ रहा है। एक का जो डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है वो 192.168.10.1 है। एक का डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस जो है वो 192.168.11.1 है।
अगर आपके केस के अंदर कोई भी आईपी एड्रेस है, फर्ज करें आपके पास 2 राउटर या 2 मॉडेम लगे हुए हैं, एक का 192.168.1.1 है, तो फिर 11 की जगह पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है जी, मैंने उसका जो लैन का आईपी एड्रेस रखा हुआ है वो 11 रखा हुआ है, सो इसका जो गेटवे बनता है वो 11.1 बन जाता है। इसमें क्या करेंगे जी, मार्क राउटिंग में जाने के बाद फिर यहाँ पर मैं क्या सिलेक्ट कर लूँगा जी, वैन 2 को अप्लाई किया, ओके किया जी, हो गया जी, डन हो गया जी। इसके बाद जी एक दफ़ा और आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फिर दोबारा गेटवे देंगे 192.168.10.1 और उसके बाद डिस्टेंस जो है उसका क्या कर देंगे 1, नीचे कुछ नहीं करना, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, फिर प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, गेटवे में गए 192.168.11.1 और इसका डिस्टेंस जो होगा वो हम 2 कर देंगे, इसको किया अप्लाई एंड ओके जी। ठीक है जी, अब ये क्या हुआ जी, अब हमारे इसमें ये हमारी सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। फ़र्ज़ करें मैं इसको बंद करके देखता हूँ कि दूसरी एक्टिव होती है कि नहीं होती है। ये देखें जी, दूसरी एक्टिव होगी। इसको फिर दोबारा कह लें कि अगर एक आपका वैन बंद होती है तो दूसरी जो है वो ऑटोमेटिकली फ़ौरन जो है वो एक्टिव हो जाती है जी। ठीक है जी, अब इसके ऊपर हम इसको टेस्ट करेंगे, क्या दोनों वैन जो है उनमें से हमारी ट्रैफिक गुजर रही है कि नहीं गुजर रही थी। ठीक है जी, अब इसको टेस्ट करने के लिए या तो आप ट्रिपल PoE सर्वर बनाएं, ठीक है, या हॉटस्पॉट सर्वर बनाएं। ये सारी चीज़ें आपको हॉटस्पॉट और PPO सर्वर इस पर चलते हैं, बड़ा इजी दोनों सर्वर इसके ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, इनको आप डिज़ाइन करके टेस्ट कर सकते हैं, या तो फिर हम क्या करेंगे DHC सर्वर बना लेते हैं एक, तो इसमें से हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे लैपटॉप के अंदर नेट आ जाएगा और इसको हम टेस्ट कर लेते हैं जी। ठीक है जी, ये तो इजीली है। ठीक है जी, अब थोड़ी देर के अच्छा DHC सर्वर जो है वो हमारा कन्फिगर हो गया। अब एक और काम करते हैं, फायरवॉल में जाने के बाद नेट में जो हमारा लैन का IP एड्रेस है इसको मस्कुरेट कर लेते हैं जी। ठीक है जी, इसके बाद क्या होता है जी, यहाँ पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक किया, पेस्ट किया और एक्शन में जाने के बाद इसको मस्कुरेट, ऐसे ही होता था ना जी, अप्लाई एंड ओके। अब हमारे पास जो है नेट एक्सेस होगा जी। अब इसको हमने करना है टेस्ट। अब मैं देख लेता हूँ कि नेट हमारे पास चला है कि नहीं चला। यकीनन जी यूट्यूब पर नेट हमारा चल रहा है। अब इसका हमने टेस्ट लगाना है और फिर देखते हैं कि नेट इस पर चलता है कि नहीं चलता जी। ओके जी, आई थिंक इस पर नेट में एक्सेस हो रहा है। वापस हम विन बॉक्स में चले जाते हैं। अब चेक करते हैं कि हमारी दोनों वैन के ऊपर क्या कंडीशन है। इंटरफेस में चले जाते हैं, वैन 1 में चला जाता हूँ और इसके ट्रैफिक यहाँ से गुज़र रही है और वैन 2 में इसका स्टेटस और ट्रैफिक को हम यहाँ से देख लेते हैं जी। ठीक हो गया जी, दोनों में ट्रैफिक गुजर रही है। इसके बाद जी इंटरफेस लिस्ट अभी नहीं आई, चलो इसमें देख लेते हैं। अब इसको मैं स्पीड टेस्ट लगाने लगा हूँ और आपने यहाँ पर गौर करना है कि क्या दोनों यार इसको थोड़ा सा छोटा करूँ फिर आपको सर तीनों चीज़ें नज़र आएँ। एक मिनट, चलो अब आई थिंक कुछ बात बनती हुई नज़र आएगी। अब चले जाते हैं वापस यहाँ पर स्पीड टेस्ट और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ जी। ये पीछे से इसको देख लेते हैं जी क्या होता है यहाँ पर काम। दोनों मेरे पास जी ये देखें, ये कितने जी 8.1 MB और ये जो है वो 5.6 MB। मतलब कह लें कि एक मेरे पास जो इंटरनेट है वो 8 MB का लगा हुआ है और एक मेरे पास जो इंटरनेट है वो 6 MB का लगा हुआ है। उसने दोनों को यहाँ पर स्पीड आपको दिखा रहा है, जितनी स्पीड उसको चाहिए वहाँ से उसने फेच की और ये आपको टेस्ट करके वो दिखा रहा है जी। ठीक है जी, दोनों स्पीडें इकट्ठी करने के बाद वो वैन को देता है जी। ओके हो गया जी। आई थिंक ये भी वीडियो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर देगी और मैंने आपको 3 से 4 किस्म की ये मैक्रोटिक के अंदर लोड बैलेंसिंग सिखा दी है, जो आपके लिए मुनासिब हो, जो आपको सही लगे, जिस पर आप कह लें कि आपके राउटर बोर्ड के ऊपर आप जिससे सेटिस्फाइड हों उसको आप यूज़ करें। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो वेलकम, मोस्ट वेलकम, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और मैं आपको ज़िम्मेदार हूँ इसको बताने का जी। ठीक है जी, ये दोनों को मैंने देखें स्पीड देखी और 13 कुछ आ रही है। बस एक ही प्रॉब्लम है यार, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर नेट की स्पीड बहुत कम है, तो बस वीडियो बना देता हूँ। आप लोगों के पास तो ज़्यादा होगी ये स्पीड, मेरे पास वही कॉपर वायर की पुराने ज़माने की यहाँ पर एक्सचेंज है, तो फिर ऐसा ही हाल होता है जी। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो तक सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब अल्लाह हाफिज़।